अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कर लें, हम थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो स्टूडेंट्स जब भी हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिस्ट्री को थोड़ा देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब हमारे साथ पहले पहले दौर में जब कंपाउंड और ये जो हमारे साथ केमिस्ट्री है ये इतना डेवलप नहीं हुआ था और कंपाउंड जो है वो हमारे साथ कुछ चंद ही थे, तो उस दौर में हमारे साथ केमिस्ट ने एक क्लासिफिकेशन किया था कंपाउंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स फ्रॉम व्हिच द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन था वो उन्होंने इस बेस पे किया था कि हम ये कंपाउंड लेते कहाँ से हैं, क्या ये हमारे साथ लिविंग सोर्स से हम लेते हैं या हम नॉन लिविंग सोर्स से लेते हैं। मतलब लिविंग सोर्स में हमारे साथ प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह आते हैं और वो कंपाउंड जो हम नॉन लिविंग सोर्स से लेते हैं मतलब मिनरल्स और रॉक्स वगैरह से हम जो कंपाउंड लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे साथ सोडियम क्लोराइड हो गया, साल्ट्स NaCl जो है। तो अब इस बेसिस पे जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने उन्होंने टू ग्रुप्स जो है वो या टू कैटेगरीज उन्होंने बनाए थे। एक उन्होंने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरे को उन्होंने कहा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग हमारे साथ भी यही था कि ऑर्गेनिक को वो कहते थे लाइफ, ऑर्गेनिक मतलब लाइफ या लिविंग। अब उनकी मुताबिक जो कंपाउंड हमारे साथ लाइफ या लिविंग सोर्स से हम ऑब्टेन करते हैं उनको वो कहते थे दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो कंपाउंड अब इनऑर्गेनिक का हमारे साथ वो कहते थे नॉन लिविंग। ओके, तो नॉन लिविंग का हमारे साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड का से कनेक्शन हो गया। मतलब कि वो कंपाउंड जो कि हम नॉन लिविंग सोर्स से लेते हैं या मिनरल सोर्स से लेते हैं, तो या रॉक्स वगैरह से हम लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो हमारे साथ NaCl एक बेस्ट एग्जांपल है जिसको हम रॉक्स वगैरह मतलब रॉक्स से हम ही लेते हैं, या CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो अब ये हमारे साथ जो है ये कंपाउंड, ये बहुत सारे कंपाउंड है जो कि हम नॉन लिविंग मिनरल सोर्स से लेते हैं, तो उसकी केमिस्ट्री को या उसको हम उन्होंने कहा कि दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो कंपाउंड हमारे साथ उन्होंने लिविंग सोर्स से हासिल किए थे तो उन्होंने उसको कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें तो हम बड़े बड़े एग्जांपल लें, ग्लूकोज हमारे साथ इसका एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह शुगर, अब इसी तरह हमारे साथ है पेट्रोल। ठीक है, तो अब ये कंपाउंड, इस कंपाउंड की स्टडी को या इस कंपाउंड को उन्होंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस कंपाउंड की स्टडी को उन्होंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह इस कंपाउंड को उन्होंने कहा इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इसकी स्टडी को उन्होंने कहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट्स पुराने जमाने में जो उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया था उसका एक व्यू था, मतलब अपना एक सोच था उनका। वो ये सोचते थे कि हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सुपर नेचुरल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक बहुत ही ताकतवर फोर्स जो है वो वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने उसको कहा था वाइटल फोर्स, और इसका एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। अब उनका यह ख्याल था कि हमारे साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एक सुपर नेचुरल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं और उस फोर्स का नाम है वाइटल फोर्स, और वो जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब ये जो हमारे साथ उनकी कॉन्सेप्ट था उनको एक थ्योरी का नाम दिया और उसको उन्होंने कहा वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन बाद में हमारे साथ एक केमिस्ट जो है वो आया, उसका नाम फ्रेडरिक वोहलर था, और उसने हमारे साथ ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक सुपर नेचुरल फोर्स है और वो फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये जो कंपाउंड है हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये
थ्योरी उन्होंने रिजेक्ट किया बाय प्रोड्यूसिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनाइड। लेकिन फ्रेडरिक वोहलर साइंथिसिस के बाद जब उन्होंने यूरिया बनाया फ्रॉम द अमोनियम साइनाइड, ये जो कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में नहीं प्रिपेयर कर सकते, और ये जो सुपरनेचुरल फोर्स या वाइटल फोर्स थ्योरी था वो रिजेक्ट हो गया। अब उन्होंने हमारे साथ पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन जो है वो इस तरह किया था कि द कंपाउंड दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग सोर्स एंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लैब। अब ये जो डिफिनेशन था वो भी रिजेक्ट हो गया, और फिर उन्होंने ऐड किया द कंपाउंड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स एज वेल एज साइंथिसाइज्ड इन द लैब। फिर उन्होंने ये जो डिफिनेशन जो है वो इस तरह चेंज किया कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम वो कंपाउंड की स्टडी है जो कि हम लिविंग सोर्स से भी लेते हैं लेकिन उसको हम साइंथिसाइज करते हैं इन द लैब। तो ये था हमारे साथ थोड़ा सा हिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। सो नाउ अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अब देखिए एक छोटा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है तो फिर आप इसकी डिफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of organic compound। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन इसके लिए फिर हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनेशन भी मस्ट होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि द कंपाउंड which is obtained from living source as well as synthesized in the lab। तो इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वो जो कंपाउंड है जिसको हम लिविंग सोर्स से ऑब्टेन करते हैं और इसको हम साइंथेसाइज करते हैं लैब में भी, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके एग्जांपल हमारे साथ होंगे पेट्रोल, ग्लूकोज, शुगर, इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल जो है हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम ले सकते हैं। इसी तरह एक और डिफिनेशन भी हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, वो जो आप लिख लेंगे कि द स्टडी लिखेंगे द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डिराइवेटिव्स। The study of hydrocarbon, the branch of chemistry that deal with the study of hydrocarbon and their derivatives। अब देखिए हाइड्रोकार्बन, so now what is hydrocarbon? हाइड्रोकार्बन हमारे साथ क्या है? मैं तो यहाँ पर लिखा कि the branch of chemistry that deal with the study of hydrocarbon and their derivatives। तो अब हाइड्रोकार्बन क्या है? हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं कि the compound that is composed of hydrogen and carbons only। कहते हैं the compounds which is composed of carbon and hydrogen only। कि वो कंपाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ कार्बन और हाइड्रोजन से बने, या हम यहां पर इस तरह भी लिख सकते हैं कि द कंपाउंड दैट इज मेड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली।
अब हाइड्रोकार्बन का अगर हम एग्जांपल लिखे, एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हम लिख लेते हैं, वो होगा CH4, इसका नेम है मीथेन। अब मीथेन को अगर हम देख ले तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और इस तरह 4 हाइड्रोजन है। इसमें कोई क्लोरीन, कोई सोडियम, कोई कैल्शियम या कोई दूसरा एटम जो है वो या एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ ये बना है कार्बन और हाइड्रोजन से। अब इस तरह के कंपाउंड को जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, उसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो वर्ड फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन फॉर कार्बन। सो कंपाउंड दैट इज मेड ओनली फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन, या कंपाउंड दैट इज कंपोज्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ओके, ये तो हमारे साथ हो गए हाइड्रोकार्बन कि वो कंपाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से पे मुश्तमिल या बने हो। अब ये यहाँ पर हमने दूसरा भी लिखा है एंड देयर डेरिवेटिव्स, वो कंपाउंड जो कि इस हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स से हो, मतलब कि हमारे साथ कार्बन की एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन, उसको हमने रिप्लेस किया हो बाय अनदर एटम। तो हाइड्रोकार्बन की अगर हम डिफिनेशन कर ले तो हम कहेंगे द कंपाउंड which is obtained by replacing one or more atoms of hydrogen from hydrocarbon। कि वो कंपाउंड, द कंपाउंड विच इज obtained by replacing one or more atoms of hydrogen from hydrocarbon, कि वो कि जब हम हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन वाला एटम्स है वो रिप्लेस कर ले बाय अनदर एटम। लाइक अगर हम CH4 को देख ले तो ये CH4 हमारे साथ, इसका फार्मूला इस तरह कुछ है। यहाँ पर हमने 4 हाइड्रोजन जो है वो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और इसके हमने 4 कार्बन जो है हाइड्रोजन जो है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए। अब देखिए हमारे साथ एक रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि हमारे साथ ये होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होता है क्लोरीन पे, ये जो हाइड्रोजन है ये भी रिप्लेस होता है बाय क्लोरीन एटम, ये जो हाइड्रोजन है ये भी रिप्लेस होता है बाय क्लोरीन एटम, और ये सारे हमारे साथ रिप्लेस होते हैं क्लोरीन एटम। तो इससे हमारे साथ बनते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये वाला कंपाउंड जो कि बना है हमारे साथ इस हाइड्रोकार्बन से, ये हमारे साथ डेरिवेटिव्स हो गए हाइड्रोकार्बन के। इस तरह इसका डेफिनेशन भी हमने यहां लिखा है ना, द कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर एटम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कोई हाइड्रोजन एटम्स को निकालना, एक या 2 या बहुत सारे एटम्स हाइड्रोजन के निकाल ले तो इससे जो कंपाउंड बनेगा हम उसको कहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसी तरह अगर आप देख ले ग्लूकोज की, इसके एग्जांपल में हम ग्लूकोज भी ले सकते हैं। देखिए ग्लूकोज का हमारे साथ जो केमिकल फार्मूला है वो C6H12NO6 है। ओके, अब यहां पर देखिए तो हमारे साथ कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, लेकिन यहां एक ऑक्सीजन मौजूद है। तो अब ऑक्सीजन की वजह से हमारे साथ ये क्या हो गया, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गए। ओके, तो जब हम हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव्स को स्टडी कर ले तो हम उसको कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हमारे साथ आगे शुगर, ग्लूकोज, पेट्रोल। देखिए हमारे साथ अगर आप देख ले तो ये शुगर भी डेरिवेटिव्स में हमारे साथ हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स में आ जाएगा, क्योंकि C12H22O11। अब देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर उन्होंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, तो ये हमारे साथ क्या आ गया, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमारे साथ ये जो है वो आ गया। इसी तरह अगर पेट्रोल का हम देख लें तो पेट्रोल हमारे साथ पेवर हाइड्रोकार्बन है और इसका फार्मूला है C8H18। और बाज पेट्रोल पंप्स में उन्होंने लिखा भी होता है ऑक्टेन, तो ऑक्टेन का मतलब भी होता है C8H18, मतलब उन्होंने एक केमिकल फार्मूला, इसका नेम जो है, इसकी केमिकल नेम जो हमारे साथ है ये ऑक्टेन।
तो अब देखिए ये हमारे साथ पेवर हाइड्रोकार्बन, लेकिन ये हमारे साथ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन हमारे साथ हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की स्टडी को हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले डिफिनेशन के द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट, इस कांसेप्ट में भी हमारे साथ यही पेट्रोल और ग्लूकोज और शुगर और ये सारे आ गए। सो ये था हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो नाउ व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सो देखिए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, so now inorganic chemistry का डिफिनेशन हम इसकी उलट कर लेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पर हम लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with the study of inorganic compound। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब नाउ व्हाट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड? सो द कंपाउंड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल सोर्स, लिखेंगे द कंपाउंड that is obtained from mineral source। वो कंपाउंड जो कि मिनरल सोर्स से ऑब्टेन हो तो हम उसको कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक इसकी एग्जांपल अगर हम देख ले तो यही NaCl, इसी तरह हमारे साथ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, इसी तरह हमारे साथ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो सारे कंपाउंड है जो कि हम मिनरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं तो इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर दूसरा डिफिनेशन हम लिख ले तो हमारे साथ ये आएगा कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of compounds, study of all compounds, all compounds and its derivatives except hydrocarbon and their derivatives। सिर्फ और सिर्फ ये हमारे साथ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ऑल कंपाउंड हम इसमें स्टडी करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या स्टडी नहीं करेंगे? हाइड्रोकार्बन और इसकी डेरिवेटिव्स को, सारे कंपाउंड्स को हम स्टडी करेंगे लेकिन हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव्स को हम स्टडी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक अलग ब्रांच दी है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और इसकी डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। तो इसमें हम हाइड्रोकार्बन और इसकी डेरिवेटिव्स को स्टडी नहीं करेंगे और सारे कंपाउंड्स को हम स्टडी करेंगे। लाइक इसमें हमारे साथ जो है वो हम H2O वाटर को भी स्टडी करेंगे, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टडी करेंगे। मतलब बहुत सारे कंपाउंड है जिसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। सो ये था हमारे साथ आज का लेक्चर जिसमें हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा, इसी तरह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी देखा और इसके हिस्ट्री वगैरह जो कि हमने बहुत डिटेल से जो है वो उसको डिस्कस किया। सो मिलते हैं एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।